हम हाइड्रोजन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते थे इन द स्कूल लेवल, या फिर सोडियम को सिंबॉलिकली Na। लेकिन नाउ वी विल रिप्रेजेंट देम, हम उन लोगों को अरेंज करेंगे कंसिडरिंग इट्स एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो इट्स मास नंबर। हम दोनों का दोनों कंसिडर करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों का दोनों कंसिडर करके हम रिप्रेजेंट उसको करेंगे ना। कैसे रिप्रेजेंट होगा? Then let us consider सोडियम 1123। आप स्कूल में बस सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ इस तरह, लेकिन अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम 2311। That is, सोडियम is our element। जो 11 यहाँ पर जो लोअर सॉफ्ट प्रीफिक्स की तरह लिखा हुआ है, that is actually the atomic number of the element। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है? That is the proton number। Atomic number is equal to the proton number। तो ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स एलिमेंट में जितना प्रोटॉन है उसी को ही रिप्रेजेंट करना है। फिर ये जो 23 है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ m। दैट इज m इज द मास नंबर। Z is equal to the atomic number, m is equal to the mass number। तो what is mass number actually? Z तो हो गया एटॉमिक नंबर, लेकिन m जो मास नंबर एक्चुअली है क्या ना? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें जितना प्रोटॉन होगा वो एलिमेंट में, देखो मास नंबर इज नॉट सेम एज मास। मास नंबर अलग है, मास अलग है, दोनों को सेम कंसिडर नहीं करना है आपको, ठीक है? मास नंबर इज डिफरेंट एंड इट्स एटॉमिक मास इज डिफरेंट, ठीक है? तो जो मास नंबर होता है इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप कंसिडर कर सकते हो इन केस ऑफ सोडियम, आप देख सकते हो कि सोडियम में 11 हो गया एटॉमिक नंबर, मतलब इट्स प्रोटॉन नंबर इज 11। सोडियम के ऊपर लिखा हुआ है 23, दैट मीन्स इट्स प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर is 23। simple, its proton number and neutron number is 23। तो एक तो हमको इस फॉर्मूला से पता चल गया, इस सिंबल से पता चल गया कि एक्चुअली सोडियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? 11 है। 23 है उसका प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर की जगह पर 11 प्लस न्यूट्रॉन नंबर की जगह पर मैं कुछ उस तरह लिख लेता हूँ न्यूट्रॉन नंबर। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू कि सिंपल जो मास नंबर था प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर था, तो मुझे तो पता है नीचे से प्रोटॉन नंबर 11 है, तो मैंने इस इक्वेशन में प्रोटॉन नंबर का वैल्यू डाल दिया 11। तो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा यहाँ पर? दैट इज 23 माइनस 11 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर, दैट इज इक्वल टू 12। तो सोडियम का आ गया कितना? न्यूट्रॉन नंबर इज 12। तो हम कुछ इस तरह अभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस थिंग्स, ठीक है? प्रीवियसली आप जैसे कंपेयर वगैरह कर रहे थे बस एलिमेंट को कंसिडर करके, अभी बस एलिमेंट को कंसिडर नहीं, अभी एलिमेंट के साथ साथ उसका जो सिंबल के साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर एंड उसका मास नंबर दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट विल गो फॉर, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग उससे गेन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज
जिसका जो जो नंबर एक्चुअली ग्रुप में मतलब मुझे पता नहीं, आप लोगों का बहुत सारा नंबर है, सत्यम का बहुत सारा नंबर, प्रियांशु आपका बहुत सारा नंबर, उपासना, तो आपका जो भी नंबर ग्रुप में इंक्लूड करना है व्हाट्सएप में, आप उसी नंबर से मुझे थोड़ा सा एक एक टेक्स्ट कर देना, ठीक है? तो मैं उसी नंबर को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद आफ्टर नो टाइम, ठीक है, मतलब क्लास खत्म होगा तो आप शुरू से मतलब जल्दी से जाके वो नंबर से मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? तो टेक्स्ट कर दोगे तो मैं कौन सा नंबर को ग्रुप में ऐड करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमको कुछ चीज पढ़ना है। एक तो आइसोटोप्स, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। दूसरा आइसोबार, उसको भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तीसरा आइसोटोन, जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, हम सबको डिस्कस करेंगे। चौथा है आइसोस्टर। पांचवा है आइसोडायाफॉर। और छठा है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो आज हम ये आइसोटोप एंड आइसोबार ही शुरू करेंगे, ठीक है? आज हम आइसोटोप एंड आइसोबार ही शुरू करेंगे, ठीक है? अगर टाइम हुआ तो, नहीं वो तो 5 मिनट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, और 5 मिनट ही है, तो मैं आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बता देता हूँ। तो आप बोलोगे सर हम तो स्कूल में उसके बारे में जानते थे, तो क्या नया? ठीक है, तो कुछ तो नया आपको सीखने मिलेगा, ठीक है? तो पहले हम आते हैं आइसोटोप के बारे में। एक्चुअली दीज आर द लैटिन नेम्स, ठीक है? क्यों लैटिन नेम हम यूज करते हैं, नेक्स्ट क्लास मुझे आप थोड़ा सा रिकॉल करवा देना कि सर हम साइंस के केस में हमेशा लैटिन नेम या फिर ग्रीक नेम या फिर जर्मन नेम क्यों यूज करते हैं, आप बताने वाले थे, ठीक है? मुझे नेक्स्ट क्लास याद दिलवा देना, मैं आपको बता दूंगा। तो आइसोटोप मीन्स, आइसो का मतलब होता है इन लैटिन सेम, और टोप का मतलब होता है इन लैटिन दैट इज प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप का मतलब हो गया सेम प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप का हो गया लैटिन नेम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि मैं अगर कंपैरिजन करूं, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली प्रोटियम। देन ये 1H2 है, जिसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन, ये हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम भी होता है उसका नाम, और हाइड्रोजन जनरल हाइड्रोजन होता है। 1H2 जो है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेवी हाइड्रोजन। और एक है 1H3 दैट इज नोन एज ट्रिटियम, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, उसका हाफ लाइफ होता है 12.33 ईयर्स। तो हाफ लाइफ क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसका होता है 12.33 ईयर। अच्छा प्रियांशु, हाँ जल्दी से पूछो प्रियांशु, क्या डाउट है आपको? सर मेरा अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, आप अभी क्या बताए मतलब आइसोटोप्स का? कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, अभी अभी ही मैं ठीक है रिकॉर्ड, सर। ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है? कुछ नहीं, इतना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक्चुअली टाइम लिमिट है ना, तो इसीलिए मैं रिकॉल करवाना नहीं चाहता, ठीक है? मुझे कंप्लीट करवाना है ना, कम से कम आइसोटोप आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं जब वीडियो सर अपलोड कर दूंगा, आप जब नोट लिखोगे तब आपको आप फिर से जान सर पाओगे। आइसोटोप तो सेम प्रोटॉन नंबर पर डिफरेंट डिफरेंट वही है मास ना? नंबर होता है, लेकिन हमको मास नंबर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बस आइसोटोप का कंडीशन, आइसोटोप का कंडीशन ये है कि हमको प्रोटॉन नंबर सेम रखना है, ठीक है? हाँ सर। तो अभी देखो एक चीज,
कि इन तीनों में प्रोटॉन नंबर इज सेम 111 बट द मास नंबर इज डिफरेंट। तो आप अगर इसका मास नंबर देखोगे दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो हमको तो पता है इसका प्रोटॉन नंबर भी कितना है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस न्यूट्रॉन नंबर, दैट मीन्स न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 0। तो प्रोटियम केस में न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया 0 हो गया। फिर ड्यूटेरियम केस में आते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू p प्लस n। तो प्रोटॉन नंबर तो वही एक ही है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस न्यूट्रॉन दैट इज न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 1। फिर ट्रिटियम के केस में मास नंबर है 3 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंप्लाइज प्रोटॉन तो वही 1, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस न्यूट्रॉन इंप्लाइज न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आप देख सकते हो इन केस ऑफ दीज थ्री, इन केस ऑफ द isotopes same in the proton number and they differ in the number of neutron and ultimately neutron number different होने से क्या हो गया ultimately mass number। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका न्यूट्रॉन नंबर से उनका प्रोटॉन नंबर उनका सेम होता है बट दे डिफर इन देयर मास नंबर एंड देयर न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो अभी क्लास खत्म होने को है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा। आप माइंडफुली मुझे वो टेक्स्ट कर देना मेरे फोन को कि कौन सा नंबर मैं आपका ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है, अगर मोर देन 1 नंबर भी ग्रुप में ऐड करना है तो आप मुझे उसमें से भी टेक्स्ट कर